हेलो दोस्तों, मैं मुकेश सी साहब का अगला लेक्चर लेकर आ गया हूं, जिसका टाइटल है ऑपरेटर्स इन सी साहब। दोस्तों, ऑपरेटर्स क्या होता है? अगर कोई दो वेरिएबल्स और दो वैल्यूज के बीच में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। सी साहब में अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स हैं। वो अलग अलग ऑपरेटर्स क्या है वो हम देखेंगे आज। तो चलो हम यहाँ नोट डाउन करते हैं। पहला है एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अगर कोई दो वेरिएबल्स के बीच में या वैल्यूज के बीच में कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस करने हैं तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ किया जाता है। तो आपने मैथ्स में पढ़ा ही होगा कौन कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, जैसे एडिशन, ठीक है, फिर होता है सब्सट्रैक्शन, फिर होगा मल्टीप्लिकेशन, फिर होगा डिवीज़न और होता है मॉड्यूलस। डिवीज़न के लिए और मॉड्यूलस रिमाइंडर के लिए। ये हुए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अगर कोई दो वेरिएबल्स के बीच में ये सारे अगर मतलब ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस करने हो तो ये सारे ऑपरेटर्स यूज होते हैं। उसके बाद आता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होता है कि जैसे कोई दो वैल्यू कंपेयर करनी है कि भाई एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी है या छोटी है, या तो सेम है, या तो इस तरीके की अलग अलग कंडीशंस अगर हमको चेक करनी है तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज किया जाता है। तो उसमें क्या कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है? इक्वल टू, उसके बाद है नॉट इक्वल टू, उसके बाद है ग्रेटर, ग्रेटर देन, उसके बाद है लेस देन, उसके और भी है जैसे ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर एंड इक्वल, उसके बाद है लेस एंड इक्वल। अगर दो नंबर कंपेयर करने हैं तो हम ये सारे ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं। इसका एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स, उसमें तीन अलग अलग ऑपरेटर्स हैं, एंड, और, एंड नॉट ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का यूज ये है कि जैसे दो कंडीशंस है, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हम आंसर को ट्रू कंसीडर करेंगे, मतलब दोनों कंडीशन मैट होनी चाहिए। और ऑपरेटर का यूज ये है कि अगर दो कंडीशंस है और हम दोनों में से एक कंडीशन भी अगर मैट हो रही है तो हम उसका रिजल्ट ट्रू एक्सपेक्ट करेंगे। और नॉट ये है कि अगर कोई एक्सप्रेशन ट्रू है या बुलियन फॉल्स है तो हम उसका जो भी रिजल्ट है उसको नॉट कर देंगे, नेगेट कर देंगे, मतलब रिवर्स कर देंगे। अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। इसका यूज हम देखेंगे आगे है। उसके बाद है, लेके आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होता है कि जैसे हम कोई वैल्यू किसी वेरिएबल में असाइन करना चाहते हो, कोई एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में वैल्यू असाइन करना चाहते हैं तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज होता है। तो उसमें भी अलग अलग मल्टीपल ऑपरेटर्स है। जैसे ये इक्वल है, जिसका हम एग्जांपल अगर देखें तो x इक्वल टू 11, ठीक है। अब जैसे कोई दूसरा है प्लस इक्वल,
अब प्लस इक्वल क्या है, तो नॉर्मली हम अगर कोई नंबर ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल y इक्वल टू y प्लस 1 फॉर एग्जांपल, तो इस तरीके से पूरा एक्सप्रेशन लिखते हैं। पर अगर असाइनमेंट ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं तो ये सिंपली ऐसा हो जाएगा, y को 2 बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला जो ऑप्शन जो मैंने अभी लिखा है वो सेम एज y इक्वल टू y प्लस 1 है। तो इस तरीके से सारे हम माइनस इक्वल, मल्टीप्लिकेशन इक्वल, डिवीजन इक्वल, मॉड्यूलस इक्वल, इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हुए असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद है कंडीशनल कंडीशनल ऑपरेटर्स। कंडीशनल ऑपरेटर में क्या है कि एक्सप्रेशन 1 देखेंगे हम कि अगर ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो हम रिजल्ट रिटर्न करेंगे एक्सप्रेशन 2। अगर फॉल्स है एक्सप्रेशन 1 तो हम रिजल्ट रिटर्न करेंगे 3। इस तरीके से पूरा एक्सप्रेशन लिखा जाता है। हम इसका एग्जांपल देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा। पर इसको कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं, इसको टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, आगे हम इसका एग्जांपल देखते हैं। दोस्तों अब हम एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं जिसके अंदर हम ये छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे इन ऑपरेटर्स को लेकर। कंसोल ऐप, इसका नाम रख देते हैं ऑपरेटर्स। ठीक है, हम क्लिक करते हैं क्रिएट पे। ठीक है, ये थोड़ा फ़ॉन्ट को मैंने बड़ा कर लिया है ताकि वीडियो के अंदर आसानी से देख पाए। अब ये लाइन मैं हटा देता हूँ, ये दोनों लाइन हटा देता हूँ। ओके, चलो अब हम देखते हैं कि पहला ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स टाइप हम लेते हैं। तो हम 2 वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, इंटीजर x जिसकी वैल्यू हम डिफाइन करते हैं फॉर एग्जांपल 50, और एक डिफाइन करते हैं इंटीजर y, उसकी वैल्यू हम डिफाइन करते हैं 10। ठीक है, अब हम अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखते हैं। पहला है प्लस एडिशन, सो इंटीजर z x प्लस y। ठीक है, इसको हम एक रिजल्ट भी बोल देते हैं, 0 कर देते हैं यहाँ। और ये जो भी ऑपरेशन करेंगे उसकी वैल्यू हम रिजल्ट में प्रिंट करा देते हैं, रिजल्ट। ओके, ये एडिशन हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू प्रिंट करा देते हैं x प्लस वाई, ये जस्ट टैग्स हम प्रिंट करा रहे हैं, और उसके बाद रिजल्ट यहाँ प्रिंट कराएंगे, रिजल्ट। ठीक है, ये रिजल्ट हमने प्रिंट करा दिया। सेम वे हम ले लेते हैं एक मल्टीप्लिकेशन का। कंसोल डॉट राइट x मल्टीप्लाई बाय y, उसका रिजल्ट है रिजल्ट। ठीक है, ये रिजल्ट हमने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, जस्ट पहले इसको एक बार रन करते हैं और हम देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? फर्स्ट में 50 प्लस 10 60, और दूसरे में 50 इंटू 10 500, राइट। चलो देखते हैं।
और ये रिजल्ट आ गया है x प्लस वाई 60 एंड x मल्टीप्लाई बाई वाई 500। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न आप खुद से देख सकते हो। हम एक मॉड्यूलो देख लेते हैं, चलो डिवीज़न भी देख ही लेते हैं। ठीक है, x डिवाइड बाई वाई ठीक है, यहाँ डिवीज़न का ले लिया हमने, यहाँ मॉड्यूलो ले लेते हैं और उसका भी हम यहाँ रिजल्ट ले लेते हैं। ठीक है, ये प्रिंट करा दिया मैंने, इसको सिंपल सा रन कर देते हैं। x डिवाइड बाई वाई कितना होगा बताओ। ठीक है, 50 डिवाइड बाई 10 5 हो गया और 50 डिवाइड मॉड्यूलो 10 रिमाइंडर हुआ 0। ठीक है, तो ये हमारा एरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गया। हाँ, और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर एरिथमेटिक ऑपरेटर्स में मैंने एक ऑपरेटर दो ऑपरेटर्स मिस कर दिए हैं, प्लस प्लस एंड प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर, दूसरा है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दो ऑपरेटर्स भी। तो हम वापस इस पे जाते हैं और देखते हैं कि ये क्या है। अगर कोई वैल्यू है उसको हम एक नंबर से बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो हम ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। अगर 5 है, 5 को 6 करना पड़े, कोई वेरिएबल है x, उसकी वैल्यू 5 है, अगर उसकी हम वैल्यू 6 करना चाहेंगे तो हम लिखेंगे x प्लस प्लस या प्लस प्लस एक्स। और अगर उसकी वैल्यू हम माइनस 4 करना चाहेंगे 5 से तो हम लिखेंगे माइनस माइनस एक्स और x माइनस माइनस। अब ये मैंने दो चीज़ें बताई, एक तो प्लस प्लस एक्स और दूसरी बताई माइनस माइनस एक्स, सॉरी एक्स प्लस प्लस। ये दोनों चीज़ों में डिफरेंस ये है कि ओके चलो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं फिर देखते हैं। वाई सॉरी वाई नहीं, इंटीजर जेड। ठीक है, और एक लेते हैं इंटीजर टेम्प ले लेते हैं। ठीक है, एक्स प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ ये हटा देते हैं, ये प्लस प्लस एक्स लिखा है और ये मैंने एक्स प्लस प्लस लिखा है। अब यहाँ पर प्रिंट भी कर देते हैं दोनों नंबर। इसका आउटपुट में दिखा के आपको समझाऊंगा कि क्या है। Z एंड एक्स, यहाँ Z की वैल्यू प्रिंट करते हैं और एक्स। ठीक है, यहाँ करेंगे एक्स की वैल्यू प्रिंट। ठीक है, Z एंड एक्स। सेम वे यहाँ पर हम टेम्प की वैल्यू प्रिंट करेंगे और यहाँ पर एक्स की वैल्यू, यहाँ वाई कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ऊपर से एक्स पढ़ता हुआ आ रहा है। वाई वाई, इसको रन करते हैं और उसका आउटपुट मैं समझाता हूँ आपको। दोनों में डिफरेंस क्या है, प्लस प्लस एक्स और एक्स प्लस प्लस। देखो दोस्तों, यहाँ देख रहे हो मैंने यहाँ लिखा है इंटीजर z इक्वल टू प्लस प्लस एक्स। तो इसका ये मतलब है कि जब भी ये असाइनमेंट करेगा, मीन्स x की वैल्यू z में असाइन करेगा, तो ये क्या करेगा कि एक नंबर बढ़ाएगा x का,
उसके बाद z में वो वैल्यू असाइन करेगा। तो x की वैल्यू तो 1 से इंक्रीमेंट होगी और जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू है वो z के अंदर असाइन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू उसने इंक्रीमेंट करी तो 51 आया और जो भी x की वैल्यू हुई वो z के अंदर असाइन हो गई। ठीक है, और ये जो y प्लस प्लस है मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर वेरिएबल के बाद आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि वो पहले ये जो y की वैल्यू है वो टेम्प में असाइन कर देगा, उसके बाद y की वैल्यू इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या थी, ओरिजिनल 10 थी, है ना, तो 10 थी, तो 10 वैल्यू उसने टेम्प के अंदर असाइन कर दी। ठीक है, टेम्प आ गई, उसके बाद y की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हुई तो वो 11 हुई, तो 10 और 11। ठीक है, मतलब एक में पहले इंक्रीमेंट होता है फिर वैल्यू असाइन हो जाती है, और दूसरे में पहले वैल्यू असाइन हो जाती है उसके बाद उसकी वैल्यू खुद की इंक्रीमेंट होती है। तो ये दोनों डिफरेंस है इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑपरेटर देख दोस्तों, अब हम ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स देख लेते हैं। तो मैं इसको अभी हटा देता हूँ। अब हम देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। तो पहले इक्वल इक्वल, नॉट इक्वल, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। ओके, एक हम दो वेरिएबल लेते हैं, इंटीजर a जिसमें हम वैल्यू लेते हैं 5, फॉर एग्जाम्पल 15, इंटीजर b उसमें वैल्यू लेते हैं 20। ठीक है, अब हम ये दोनों वेरिएबल्स के बीच में और कंपैरिजन करते हैं। जो कंपैरिजन का आउटपुट क्या आएगा वो बूलियन आएगा, तो एक बूलियन वेरिएबल भी ले लेते हैं, बूल सी। ठीक है, अब सी के अंदर हम पहले एक कौन सा इक्वल इक्वल ऑपरेटर यूज करते हैं, ए इक्वल इक्वल टू बी। ठीक है, मैंने कंपेयर किया ए और बी को और आउटपुट सी के अंदर लिया, मतलब ए इक्वल इक्वल टू बी है कि नहीं। ऑब्वियसली आप देख सकते हो 15 और 20 इक्वल है, नहीं है, तो यहाँ सी का रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो हम ये प्रिंट भी करा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, चलो इसको भी, ये एक्सप्रेशन को भी एज अ स्ट्रिंग यहाँ ले लेते हैं ताकि हमको पता चले कि ये किसका आउटपुट है। ठीक है, सेम वे अगर हम और कोई ऑपरेटर लेते हैं, सारे नहीं देखते अभी, जैसे ग्रेटर देन लेते थे, ग्रेटर देन। ठीक है, क्योंकि आप अलग अलग कंडीशंस लेके ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा मोटिव है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना। तो ठीक है, मैं अभी यहाँ लेता हूँ सी इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी। क्या है इसका आंसर, ए ग्रेटर देन, क्या 15-20 से ज़्यादा है, नहीं है, फॉल्स है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ये कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और ये एक्सप्रेशन यहाँ में ले लेता हूँ। ठीक है, और एक और ले लेते हैं, सी इक्वल टू ए लेस देन इक्वल बी। ए, इसका ये मतलब है ए बी जितना या बी से कम है, तो 15 बी से कम है, ट्रू है, तो इसका आंसर ट्रू आएगा। आसान है ना दोस्तों। ठीक है, इसको रन करके देख लेते हैं। बिल्ड किया मैंने, बिल्ड हो गया, सक्सीडेड। अब इसको रन भी कर लेते हैं। इसको यहाँ सेंटर में ले आता हूँ मैं। ठीक है, देखो पहला था अपना ए इक्वल इक्वल टू बी, फॉल्स आया, 15-20 जितना नहीं है। ए ग्रेटर देन बी, ए 15-20 से बड़ा नहीं है इसलिए फॉल्स। ए लेस देन इक्वल बी, हाँ ये बी से छोटा है, ट्रू।
तो ये हुआ कंपैरिजन ऑपरेटर्स। दोस्तों हम लॉजिकल ऑपरेटर्स भी अब देख लेते हैं। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। दोस्तों अब लॉजिकल ऑपरेटर्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एंड, और, एंड नॉट ऑपरेटर। तो चलो हम दो बुलियन एक्सप्रेशन डिफाइन करते हैं जिसके एक की वैल्यू है ट्रू, दूसरी की है फॉर एग्जांपल फॉल्स, और हम एक रिजल्ट एक्सप्रेशन भी बना लेते हैं जिसमें वैल्यू असाइन होगी। तो रिजल्ट एक्सप्रेशन लेते हैं। तो सबसे पहले एंड ऑपरेटर, एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? इसका आंसर आना चाहिए फॉल्स, क्योंकि एंड ऑपरेटर है तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यहाँ एक ट्रू है और एक फॉल्स है, तो आंसर आएगा फॉल्स। जस्ट मैंने कमेंट में ऐड कर दिया है पीछे, और हम इसको प्रिंट भी करा लेते हैं। ठीक है, रिजल्ट एक्सप्रेशन किसका, ठीक है, और इसका वैल्यू यहाँ हम ले लेते हैं। अब दूसरा वेरिएबल है एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2। इसका क्या आंसर आएगा दोस्तों? एक एक्सप्रेशन 1 ट्रू है और एक्सप्रेशन 2 फॉल्स है, और कंडीशन है। तो और में क्या होता है, दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो एक्सप्रेशन 1 ट्रू है तो यहाँ आंसर आएगा ट्रू। ठीक है, तो हम यहाँ प्रिंट भी करा लेते हैं इसको। ओके, अब तीसरा एक्सप्रेशन लेते हैं, रिजल्ट एक्सप्रेशन। तो हम एक्सप्रेशन 1 को यूज करते हैं। नॉट का मतलब ये था कि जो भी एक्सप्रेशन आप यूज कर रहे हो उसकी वैल्यू वो रिवर्स कर देगा। अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, और फॉल्स है ट्रू। तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन 1 लिया है तो उसकी वैल्यू क्या है, ट्रू है। तो मैंने आगे नोट लगा दिया है। तो नोट लगाने से क्या होगा कि उसकी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। तो प्रिंट करके देख लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ दोस्तों। देखो मैंने क्या बोला था, इसकी वैल्यू फॉल्स आएगी क्योंकि एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2 एंड ऑपरेटर है, तो दोनों में से एक वैल्यू फॉल्स है इसलिए फॉल्स आएगा। यहाँ पर ट्रू आया और यहाँ पर उसने एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू को रिवर्स कर दिया, तो फॉल्स कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ दोस्तों, और कंडीशनल ऑपरेटर पे चलते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर मैंने दिखाया था यहाँ पर, एक्सप्रेशन 1 अगर ट्रू है तो वो एक्सप्रेशन 2 एज अ रिजल्ट लेगा, और एक्सप्रेशन 1 फॉल्स है तो एक्सप्रेशन 3 को लेगा। तो यहाँ हम देखते हैं, एक लेते हैं इंटीजर a फॉर एग्जांपल 100, एक लेते हैं इंटीजर b, उसका लेते हैं वैल्यू 200। एक इंटीजर c ले लेते हैं जिसके अंदर हम आंसर देंगे। तो c की वैल्यू हम कुछ प्रोग्राम ऐसा बना रहे हैं कि अगर a ग्रेटर देन b हुआ, ठीक है, अगर a ग्रेटर देन b हुआ तो हम a को प्लस प्लस करके, a की वैल्यू प्लस प्लस करके c में प्लस प्लस a करके c में असाइन करेंगे। ठीक है, ये एक्सप्रेशन 1 हुआ। ठीक है, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं ताकि आपको एकदम पिक्चर क्लियर हो। ठीक है, ये हुआ, ये एक्सप्रेशन 1 अगर ट्रू हुआ तो प्लस 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 a जो भी होगा वो c में असाइन होगा। अगर ये a ग्रेटर देन b फॉल्स हुआ तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि माइनस माइनस ए हो के वैल्यू सी के अंदर असाइन हो। ठीक है, तो अभी इस वैल्यूज के हिसाब से अगर देखें तो 100 100 ग्रेटर देन 2
200 फॉल्स है, ट्रू नहीं है। तो माइनस माइनस होके सी में वैल्यू असाइन होगी, तो क्या हुई 99 होगी। तो चलो हम प्रिंट करके देखें इसको। हम सिंपल सा भी सी को प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। रन करते हैं प्रोग्राम को। ये मैंने रन किया प्रोग्राम को और ये वैल्यूज 99 आ गई, ठीक है। मतलब ए ग्रेटर देन बी है, इसलिए मतलब उसकी रिजल्ट है फॉल्स, इसलिए ये वाले ऑपरेशन पे जाएगा, ठीक है। अब हम इसको जस्ट वैल्यू को चेंज कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर मैं करता हूँ, चलो 300 कर देता हूँ। तो अब क्या होगा 300 ग्रेटर देन 200, तो मतलब आंसर क्या होगा प्लस प्लस है, क्योंकि अगर ट्रू है कंडीशन तो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन रिजल्ट होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 300 + 1 301। तो चला के देखते हैं। आ गया रिजल्ट 301, ठीक है। तो ये होगा हमारा कंडीशनल ऑपरेटर। अभी एक और चीज़ भी है जो मैं आगे बताना जो भूल गया, जो यहाँ तो मैंने बताया है असाइनमेंट ऑपरेटर, पर वो हम जब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ले रहे थे तभी हमको लेना था, तो वो मैं अब बताता हूँ। मैं या मेरे प्रोजेक्ट को अंडू कर देता हूँ, तो वो जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वाला जो था प्रोजेक्ट वो आ जाए। ठीक है, मैंने अंडू करके वो प्रोजेक्ट लेके आ गया। अब देखो यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर में मैंने क्या बताया कि अगर इक्वल है तो ये तो सिंपल सा है, ठीक है। पर ये जैसे देखो y = y+1 अगर हो तो y+=1 कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें, ओके, फॉर एग्जांपल चलो हम देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो जैसे इंटीजर x = 100 हुआ, इंटीजर y = 200 हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि x = x + y, ठीक है। अब इसका आउटपुट होगा 300, ठीक है। x के अंदर वैल्यू आएगी 300, ठीक है। अब जस्ट एक बार सिंपल सा रन कर देते हैं, फिर हम कोड को वापस चेंज करेंगे। ये मैंने रन किया और आउटपुट आया 300, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये करूँगा, ये लाइन को कमेंट कर देता हूँ और उसकी जगह यूज़ करता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर x प्लस। तो ये जो स्टेटमेंट था उसका शॉर्ट स्टेटमेंट ये है जो हम असाइनमेंट ऑपरेटर की रूप में लिख सकते हैं, तो रिजल्ट सेम ही रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो मैं यहाँ पर और ये आ गया रिजल्ट 300, ठीक है। इसी तरह से आप बाकी के ऑपरेटर्स भी लिख सकते हो, ये माइनस, इक्वल, मल्टीप्लिकेशन, इक्वल, मतलब रिजल्ट दोनों में से कोई सेम वेरिएबल में जो जिस पे ऑपरेशन कर रहे हो और उसी दोनों में से कोई ऑपरेटर पे, सॉरी वेरिएबल पे आप वैल्यू असाइन करना चाहते हो, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर सकते हो आप, ठीक है। अब हमने ये सारे ऑपरेटर्स देखे अलग अलग। अब यहाँ पर एक और टाइप है बीटवाइज ऑपरेटर। अब बीटवाइज ऑपरेटर अभी हम नहीं देखेंगे, जैसे हमने बाइट छोड़ा था, एस बाइट छोड़ा था, इस तरीके से यहाँ बीटवाइज ऑपरेटर भी अभी हम कंसिडर नहीं करें। ये बीट बाइट ये सब हम अलग एक लेक्चर में ही देखेंगे, तो इसलिए क्योंकि अदरवाइज क्या होगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, बीट और बाइट में जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक बार आपका मैच्योरिटी लेवल अपाव हो जाएगा, उसके बाद ही हम इसको लेंगे, ठीक है। अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। थैंक यू, बाय।